नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। वन्य जीव जंतुओं को निहारने के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देश के सभी टाइगर रिजर्व को खोले जाने और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। टाइगर रिजर्व को जल्द खोला जाएगा। इस संबंध में NTSCA की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार टाइगर रिजर्व आने वाले सभी लोगों की एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर का तापमान अगर सामान्य से ज्यादा पाया जाता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब फिर से सस्ती होगी। दिल्ली सरकार ने शराब पर लगने वाली स्पेशल कोरोना फीस को हटाने की रविवार को घोषणा की। इससे पहले शराब के सभी ब्रांडों के अधिकतम मूल्य के ऊपर 70% कोरोना फीस लगती थी। 5 मई से इस शुल्क को लागू किया गया था, जिसके बाद से राजधानी में शराब के दाम बढ़ गए थे। हालांकि दिल्ली सरकार ने शराब पर लगने वाले वेट को 20% से बढ़ाकर 25% किया है। यह आदेश 10 जून से लागू होगा। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने फैसला लिया है कि अब दिल्ली सरकार और दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज किया जाएगा। राजधानी होने के नाते यहाँ देश भर के लोग इलाज के लिए आते हैं। देश में इस समय आपदा कानून लागू है। यह कानून दिल्ली सहित राज्य सरकारों को संकट से निपटने के लिए अपने हिसाब से इस तरह के फैसले लेने की ताकत देता है। दिल्ली सरकार चाहे तो लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा सकती है, जो अभी तक जारी था, लेकिन अब सीमाएं खोलने का फैसला लिया गया है। छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूल और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। संभवतः 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 69 लाख लोग बीमार हैं। वहीं भारत में 2,46,628 कोरोना केस के साथ विश्व का 5वां सबसे प्रभावित देश बन गया है। देश के कई हिस्सों में शनिवार को वर्षा हुई। वहीं कुछ राज्यों में इस मौसम के हिसाब से अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। इसी बीच मौसम विभाग के क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। इससे गोवा, कोंकण, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।